दोस्तों, पहले वीडियो के पार्ट में किसी ने भी पार्ट 2 के लिए कमेंट नहीं किया, लेकिन फिर भी मैं ज़बरदस्ती पार्ट 2 लेके आ गया हूँ। पहले पार्ट में आपने देखा कि एसपी डायना ने अंगद को सभी कैदियों को रिलीज़ करने को बोल दिया था और फिर उसके बाद डायना को रियलाइज़ होता है कि आंसू किस भैया के बारे में पूछ रहा था। जो अंदर बंद है वो सिक्का गैंग के आदमी है। आंसू यानी अश्वत्थामा निठारी का छोटा भाई है। फिर डायना कंफर्म करने के लिए अंगद को कॉल करके लॉकअप खोलने से मना करती है और सभी कैदियों से नाम पूछने को कहती है। अंगद को सभी लोग बारी बारी से अपना नाम बताते हैं, लेकिन एक आदमी कंबल ओढ़े कोने में खड़ा होता है। वो अपना नाम नहीं बताता है। 2 बार पूछने पर भी नाम नहीं बताता है। फिर डायना समझ जाती है कि ये निठारी है और डायना अंगद को बताती है ये निठारी है। अगर ये बाहर आ गया तो हम सबको जिंदा खा जाएगा। और अंगद को वहाँ से पीछे हटने को बोलती है। इधर दोनों स्टूडेंट थाने का दरवाज़ा खोल देते हैं। अंगद उनको तुरंत गेट बंद करने को कहता है। ये देखकर आंसू और उसके आदमी गेट की तरफ दौड़ते हैं। तब तक गेट बंद हो चुका होता है। अब चारों तरफ उदासी का माहौल छाया हुआ होता है। इधर भोला के मोबाइल में उसकी बेटी का फ़ोटो आ जाता है, लेकिन वो एक ग्रुप फ़ोटो थी और भोला अपनी बेटी को नहीं पहचान पा रहा था। फिर वो डायना से पूछता है, लेकिन डायना कहती है अगर तुम्हें जानना है तो हम जितनी जल्दी वहाँ पहुँचेंगे तुम उतनी जल्दी जान पाओगे। वैसे भी अब आधा ही रास्ता बाकी है। फिर भोला को कुछ सुनाई देता है तो दीप सिंह चुपके चुपके भूरा को इन्फॉर्मेशन दे रहा होता है। फिर भोला ट्रक के ट्रॉली पे देखता है तो दीप सिंह बेहोशी में बड़बड़ाने का नाटक करने लगता है। पूरे हाईवे को जगह जगह पर गुंडों ने घेर रखा होता है और हॉस्पिटल तक पहुंचने में देर हो रही थी, इसलिए डायना ने डॉक्टर को कॉल करके मुक्तेश्वर मंदिर में बुला लेती है। इधर आंसू के आदमी जेल की दीवार और गेट का ताला तोड़ने की पूरा कोशिश करते हैं, लेकिन दीवार बहुत मजबूत होने के कारण नहीं तोड़ पाते हैं। फिर भी वह लगातार कोशिश करते रहते हैं। फिर आंसू भूरा के पास कॉल करता है और कहता है कि इन भाड़ू के टट्टुओं से कुछ नहीं होने वाला है, अब तुम्हें ही जाकर संभालना पड़ेगा। आंसू रौनक को भूरा के साथ डायना और उसकी टीम को पकड़ने के लिए भेज देता है। तभी निठारी जेल के अंदर से अपने भाई को आवाज़ लगाता है। आंसू अपने भाई की आवाज़ को पहचान जाता है और आवाज़ के पीछे जाने लगता है। निठारी उसको जेल की लोकेशन बताने लगता है। फिर थाने के अंदर मौजूद 4 स्टूडेंट में से एक कहता है कि इस तरह चिल्ला चिल्ला कर वह अंदर की लोकेशन बता देगा। फिर उसे आइडिया आता है और वो अपने साथ लाइव स्पीकर में फुल साउंड में एक सॉन्ग प्ले कर देता है। आवाज़ बहुत तेज़ होने के कारण आंसू को खाली सॉन्ग सुनाई देता है। इससे अंदर बंद कैदी काफ़ी ज़्यादा भड़क जाते हैं। फिर सीन चेंज होता है और भोला सभी को लेकर मुक्तेश्वर मंदिर पहुंच जाता है और वहां एम्बुलेंस का इंतज़ार करने लगता है। इधर आंसू सॉन्ग को फॉलो करते हुए एक पेड़ पर चढ़ जाता है और जेल की ऊपरी मंजिल पर छलांग लगा देता है और थाने के अंदर घुस जाता है। फिर आंसू उस स्पीकर को बंद कर देता है। स्पीकर के ऑफ होते ही 5 लोग देखते हैं कि सामने से कोई आ रहा होता है। उसके नज़दीक पहुंचने पर पता चलता है कि वो आंसू है और वो ड्रग्स का नशा करके उनसे चाबी मांगने लगता है, लेकिन वो लोग चाबी नहीं देते हैं। ये लोग उसे हल्के में ले लेते हैं और चाबी नहीं देते हैं। फिर आंसू का होता है दिमाग खराब। अब वह अपने पीछे से निकालता है हथौड़ी और उनके ऊपर अटैक कर देता है और इन लोगों के बीच होने लगती है फाइटिंग। और मज़े की बात तो ये है, ये बंदा सबको हथौड़ी से पीट रहा था और वो चारों इसे पेपर से मार रहे थे। ये चारों लोग आंसू का मुकाबला नहीं कर पा रहे थे। फिर वो चारों एक साथ आंसू के ऊपर अटैक करते हैं और उसे पकड़ लेते हैं। फिर उसका हाथ और पैर बांध देते हैं। थाने के बाहर से गुंडे देखते हैं कि एक दरवाज़ा हल्का सा कमज़ोर है। फिर वो दरवाज़ा तोड़कर अंदर घुस जाते हैं। अंदर घुसते ही एक रूम में पहुंच जाते हैं जहां पर सिर्फ एक खिड़की थी और जहां से वो ये सारा नज़ारा देख रहे थे। सीन चेंज होता है और दीप सिंह कॉल करके देवराज सुब्रमण्यम को बताता है कि हम लोग मुक्तेश्वर मंदिर में हैं। फिर कड़छी भोला से पूछता है कि भैया आप कौन हो, एक रात में ही 70 लोगों को निपटा दिया। फिर भोला उसे अपनी बैक स्टोरी बताने लगता है, जिसमें वो बहुत ही खतरनाक आदमी होता है और वह एक लड़की से प्यार भी करता है जिसका नाम होता है स्वरा, यानी कि अमाला पॉल, जो कि एक डॉक्टर होती है। भोला इतना खतरनाक आदमी होने के बावजूद भगवान शंकर का बहुत ही बड़ा भक्त होता है। फिर डॉक्टर स्वरा और भोला आपस में शादी कर लेते हैं और हमें दिखाया जाता है कि एक रात बहुत सारे गुंडे नाव में चढ़कर उनकी तरफ आ रहे होते हैं और उनमें से एक आदमी का हाथ लोहे का होता है जो कि उन सभी का बॉस होता है।
बैक स्टोरी यहीं पे ख़त्म होती है और भोला कहता है कि यहीं पर स्वरा मुझसे छिन गई। फिर वहाँ पर डॉक्टर एम्बुलेंस लेकर आ जाते हैं और घायल ऑफिसर्स की ट्रीटमेंट शुरू हो जाती है। अगले सीन में दिखाया जाता है कि आशु के हाथ पैर बंधे हुए हैं और सभी लोग एसपी डायना का इंतज़ार कर रहे हैं। वहीं पर एक चेतन नाम का स्टूडेंट खिड़की के पास में बैठा हुआ होता है और खिड़की के पीछे से आशु के आदमी यह सारा चीज़ देख रहे होते हैं। फिर आशु के आदमी खिड़की से रस्सी का फंदा फेंकते हैं और चेतन के गले में फंसाकर चेतन की गर्दन काट देते हैं, जिससे उसकी मौत हो जाती है। ये देखकर आशु खुश हो जाता है और उन लोगों को धमकाने लगता है। अब अंगद का दिमाग कुछ ज़्यादा ही खराब हो चुका होता है और अंगद जोरदार हथौड़ी से आशु के सर पे वार करता है और आशु वहीं मर जाता है और आशु की सारी हेकड़ी यहीं पर निकल जाती है। ये सारा कारनामा निठारी लॉकअप के अंदर से देख रहा होता है और अपने भाई को मरा हुआ देखकर चिल्लाते हुए कहता है कि मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा, तुमने मेरे भाई को मार डाला। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि दीप सिंह अपना नाटक ख़त्म करता है और डायना के पास जाकर कहता है कि मैडम हम ठीक हैं। सभी लोग उसे शक की नज़रों से देखते हैं क्योंकि सारे ऑफिसर सभी बेहोश होते हैं और दीप सिंह तुरंत ही ठीक हो चुका होता है। फिर डायना दीप सिंह को नज़रअंदाज करते हुए ट्रक में जाकर बैठ जाती है और सभी लोग लालगंज थाने की ओर निकलने वाले होते हैं। जैसे ही भोला ट्रक में चढ़ने वाला होता है उसे सामने से कुछ गाड़ियां आती हुई दिखाई देती हैं, जिसमें भूरा और उसके आदमी होते हैं। भूरा अपने आदमियों के साथ इनको चारों तरफ से घेर लेता है और भोला को धमकाने लगता है। तभी अचानक दीप सिंह अपना दोगलापना दिखाते हुए भोला को पीछे से चाकू मार देता है और भूरा के आदमी उस पर अटैक कर देते हैं। भोला को इतना पीटते हैं भोला बेहोश हो जाता है। अब डायना को भूरा का एक आदमी खूब मारता है, उसके बालों को पकड़कर खींचता है। फिर भूरा डायना को और मारने वाला होता है। तभी पीछे से रौनक आवाज़ देता है, रुको इससे मैं पूछता हूँ। फिर रौनक डायना के पास जाकर कहता है कि मेरे पास गन है, उसे निकाल लीजिए और अपना डिफेंस कीजिए। लेकिन अब भूरा को पता चल चुका था कि पुलिस का खबरी रौनक ही है। फिर भूरा उसे एक हाथ से उठाकर उसकी गर्दन तोड़ देता है और रौनक की यहीं मौत हो जाती है। फिर भूरा के पास कॉल आता है और उसे पता चलता है कि आशु मर चुका है। फिर डायना को पकड़कर अपने साथ ले जाते हैं और भोला को कुएं में फेंकने का ऑर्डर दे देता है, जो उसके आदमी भोला को सीढ़ियों से घसीटते हुए ले जाते हैं। तभी अचानक से भोला को होश आ जाता है। ये देखकर सारे आदमी कांप उठते हैं। फिर भोला और गुंडों के बीच में ज़बरदस्त फाइटिंग होने लगती है। भोला त्रिशूल लेकर ज़बरदस्त फाइट करता है और सारे गुंडों को चकनाचूर कर देता है। ये सब देखकर दीप सिंह ट्रक के पीछे छिप जाता है और भोला भी उसे देख लेता है। फिर ट्रक के पीछे जाकर वो दीप सिंह को पकड़ता है और वहीं पे दीप सिंह को ख़त्म कर देता है। फिर भोला एक बाइक पर त्रिशूल लेकर डायना को बचाने जाता है और उसे बीच रास्ते में भूरा और डायना मिल जाते हैं। फिर यहाँ पर भूरा और भोला के बीच में ज़बरदस्त एक्शन के साथ फाइटिंग होने लगती है और भोला भूरा को उसी की स्टाइल में मार डालता है। फिर सीन चेंज होता है और हमें दिखाया जाता है कि निठारी अपने पूरे गैंग को बम बारूद, उनके पास जितने भी हथियार है सभी के साथ बुलाकर थाने को बर्बाद करने को कहता है। इधर भोला की बेटी ज्योति अभी भी अपने पापा का इंतज़ार कर रही होती है, जो कि अभी तक उसके पास नहीं आया होता है। फिर आगे हमें दिखाया जाता है कि कड़च्छी गाड़ी लेके आता है और वह तीनों थाने की तरफ निकल जाते हैं। आगे हमें दिखाया जाता है निठारी के आदमी थाने को चारों तरफ से घेरे हुए हैं और तोड़फोड़ मचाए हुए हैं। फिर पीछे से भोला और डायना थाने के बैंकर के पास पहुंचते हैं और भोला बैंकर के अंदर चला जाता है। अंदर के रास्ते से वह थाने में चला जाता है और अंदर जाकर उन चारों को थाने से बाहर ले आता है, यानी कि अंगद और 4 स्टूडेंट्स को। ये सारा चीज़ निठारी लॉकअप के अंदर से देख रहा होता है, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा होता है कि ये आदमी कौन है। फिर जब निठारी उसका चेहरा देखता है तो उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती है। इधर डायना कोकेन में पेट्रोल डालकर आग लगा देती है। फिर अंगद एक बक्सा खोलता है जिसमें एक हथियार होता है, जिसे देखकर अंगद बोलता है कि ये चलती कैसे है। फिर भोला उस वेपन को निकाल लेता है जो कि एक मशीन गन होती है। इधर निठारी के गुंडे जेल का दरवाज़ा तोड़ देते हैं और जेल को तहस नहस करने लगते हैं। तभी उनके सामने भोला मशीन गन लिए खड़ा होता है। उनमें से एक गुंडा बोलता है कि
ये क्या है? दूसरा गुंडा बोलता है मजाक करते हुए, लगता है ये मच्छर मारने की मशीन है। फिर वो अपना वेपन निकालकर भोला के ऊपर फायर करने वाला ही होता है, तभी भोला मशीन गन लोड करके अंधाधुंध फायरिंग करने लगता है। मशीन गन से लगातार बुलेट निकलने के कारण बुलेट गाड़ियों पर भी लग रही थी, जिसके कारण गाड़ियां ब्लास्ट हो जाती हैं और पूरा जगह शमशान में बदल जाता है और सारे गुंडे मारे जाते हैं। और ये सारी स्टोरी मकरंद पांडे बाकी कैदियों को सुना रहा होता है। फिर कैदी पूछता है, भैया आपको ये सब कैसे पता? फिर मकरंद पांडे उसको अपना कटा हुआ हाथ दिखाता है। उसके बाद ये बात देवराज सुब्रमण्यम को भी पता लगता है कि वह ट्रक ड्राइवर कोई और नहीं बल्कि भोला है। फिर वह भोला के डर से अपने आप को गोली मार लेता है। आगे की सीन में हमें दिखाया जाता है फाइटिंग खत्म होने के बाद वहाँ पर मीडिया और राहत कर्मी पहुँच जाते हैं। फिर फाइनली भोला की मुलाकात उसकी बेटी से हो जाती है। फिर भोला अपनी बेटी के साथ ट्रक में बैठकर कहीं चला जाता है। तो दोस्तों ये थी भोला मूवी, लेकिन मुझे लगता है कि ये मूवी का एंड अभी नहीं हुआ है, क्योंकि मूवी का विलन निठारी अभी जिंदा है और नाव में बैठा हुआ जो आदमी था, लोहे का हाथ था जिसका, वो भी अभी जिंदा है। और मकरंद देश पांडे का हाथ कैसे कटा, इसकी स्टोरी भी अभी बाकी है। तो शायद मुझे लगता है इसका पार्ट 2 भी आएगा। तो आपको मूवी कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा, और वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा। और अगर ऐसे ही नए नए मूवीज़ के एक्सप्लेनेशन चाहिए तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।